हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जैसे कि आपको पता है कि यूसी लाइव में इस समय मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। वर्ब की क्लासेस चल रही है। वर्ब मैंने आपको बी फॉर्म्स बता दिया था, हैव फॉर्म बता दिया था। तो उसी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट क्लास और लेके आया हूँ, डू फॉर्म। तो डू फॉर्म्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, जैसे कि मैंने बताया था कि जो डू फॉर्म्स होते हैं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी मैंने बताया था। एक मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी बताया था जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी बताया था जिसे मेन वर्ब बोलते हो। प्राइमरी ऑक्सिलरी तो तुम्हें पता ही चल गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। ठीक है, प्राइमरी के बारे में तो सबको पता है। बात करते हैं, हाँ, प्राइमरी में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था ये भी तुम्हें पता है। प्राइमरी में मैंने बी फॉर्म्स बता दी तुम्हें, प्राइमरी में मैंने बी फॉर्म्स बता दिए तुम्हें। ठीक है, प्राइमरी में बी फॉर्म्स बता दिए मैंने तुम्हें, डू फॉर्म बता दिए। प्राइमरी में मैंने बी फॉर्म बता दिया, हैव फॉर्म बता दिया। बी और हैव कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। जो बी और हैव है, बी और हैव, ये दो चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। बी और हैव में मैंने प्राइमरी भी बताया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है, जिसे तुम क्या बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब। और मैंने मेन वर्ब भी बताया। ये दोनों चीजें मैं बता चुका हूँ, बी और हैव में दोनों चीजें मैं बता चुका हूँ। आज उसी कड़ी में मैं क्या बताने आया हूँ, आज मैं डू, डज और डिड बताने वाला हूँ। डू और डज के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डू डज की। किसकी मैं बात करता हूँ, डू डच की बात करूं तो डू डच की अगर बात होगी तो सबसे पहले जो बात होगी मैं बताता हूं। डू डज अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो कैसे आएगा। डू डज अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो कैसे आएगा, सबसे पहले वही आएगा। डू डज अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो वहां पे सिर्फ डू आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ डू आ सकता है। और क्या आ सकता है, डज आ सकता है। और क्या आ सकता है, डिड आ सकता है। डू डज में हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ ये तीन आ सकते हैं। क्या क्या आ सकता है, डू डज और डिड। डू डज और डिड, जो डू डज होगा वो हेल्प प्रेजेंट में आएगा। किस में आएगा, प्रेजेंट में। डू और डज आएगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो डिड आएगा वो कहाँ पे आएगा, पास्ट में आएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ डू आ सकता है, डज आ सकता है, डिड आ सकता है। जो डू होता है, जो डू होता है तुम्हें पता है ये किसके साथ आता है, ये प्लूरल के साथ। जो डू होता है ये प्लूरल के साथ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो डज होता है ये सिंगुलर के साथ आता है। जो डू होता है वो प्लूरल के साथ आता है, जो डज आता है वो सिंगुलर के साथ आता है। तो ये पता होना चाहिए। आई के साथ क्या आता है, आई के साथ भी डू का प्रयोग होता है, वी के साथ भी डू का प्रयोग होता है, यू के साथ भी डू का प्रयोग होता है। मतलब ये समझ लो कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ, किसके साथ, जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं वहां पे क्या आता है, वहां पे डू ही आता है प्रेजेंट में। और डिड तो सबके साथ आता है, सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है। डिड तो सबके साथ आता है, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी। तो जल्दी से बताओ ये चीजें सबको समझ में आ रही है नहीं। और जल्दी से आप लोग जाइए एक बार, सबसे पहले क्या काम करिए कि हमारे यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाओ जाके सभी लोग। यूसी लाइव के जो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे सभी लोग जुड़ जाओ। वहां पे आप लोगों को प्रॉपर क्लासेस मिल रही हैं, वहां पे क्लासेस का इंफॉर्मेशन मिलेगा। आज मैं बी फॉर्म्स की कंप्लीट पीडीएफ भी वहां पे डाल दूंगा, क्योंकि आज से जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, बी डू है, वो खत्म हो जाएंगी। आज मैं कंप्लीट कर दूंगा मैंने आज। हाँ, सभी लोग, और क्या करना है कि जल्दी से सभी लोग आज के सेशन को लाइक करो, शेयर करो। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, जिससे तुम्हें क्लास का प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और क्लासेस तुम्हें पता है बहुत धमाकेदार चल रही, क्लासेस बहुत धमाकेदार चल रही। सबसे पहले आज जैसे मैंने स्टार्ट किया कि डू फॉर्म, किसके बारे में बताया, डू फॉर्म्स के बारे में। तो अभी मैंने बताया डू फॉर्म्स में पहली चीज मैंने क्या बताई, डू फॉर्म्स में मैंने पहली चीज बताई कि जो डू फॉर्म्स होता है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी आ सकता है। जो डू होगा वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी आ सकता है। और देखो, जो डू फॉर्म्स होती हैं, डू फॉर्म्स के साथ कोई दूसरी प्राइमरी फॉर्म नहीं आ सकती। डू जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, डू जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो उसके साथ ना तो बी आ सकता है ना ही हैव आ सकता है। ना तो बी आएगा ना तो क्या आएगा, आएगा। तो इसको क्रॉस कर देना। डू फॉर्म्स जब भी हेल्प, जैसे मैंने बी फॉर्म्स बताया था
तो बी फॉर्म्स तुम्हें बिल्कुल पता था कि हैव के साथ आ जाती थी, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें हैव फॉर्म्स बताया तो वो मॉडल के साथ आ जाती थी। तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी। लेकिन डू फॉर्म्स है वो किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगा, किसी दूसरी ऑक्सिलरी के साथ नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब वो हेल्पिंग वर्ब होगा। कब नहीं आएगा? जब वो हेल्पिंग वर्ब होगा। जब वो मेन वर्ब होगा, जब डू मेन वर्ब होगा तो वो भी मैं बता दूं। हेल्पिंग वर्ब में अभी मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब डू आएगा तो सिर्फ तीन चीजें आ सकती हैं। डू आ सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल में डू आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर में डज आ सकता है, और पास्ट में जाओगे तो वहां पे क्या आ सकता है? डिड आ सकता है। पास्ट में क्या आ सकता है? डिड आ सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल में डू आएगा। फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ भी डू आएगा। कोई प्लूरल नाउन है तो डू आएगा, अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो डज आएगा, ये मैंने बताया था। और अगर पास्ट में जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहां पे सिर्फ क्या आ सकता है? पास्ट में अगर जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहां पे सिर्फ डिड आ सकता है। क्या आ सकता है? डिड आ सकता है। तो जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया? अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं, डू का प्रयोग मैं मेन वर्ब के रूप में करूं, तो सबसे पहले तो डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू या डज। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू या डज। क्लियर है? मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। डू या डज प्लूरल के साथ तुम्हें पता है, डू और सिंगुलर के साथ डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, ठीक है। उसके बाद अगर सेकेंड फॉर्म की बात करूं तो क्या आता है? डिड। सेकेंड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, डू डज के सेकेंड फॉर्म की मैं बात करूं तो वहां पे क्या आता है? वहां पे डिड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डिड का। डू डच का जो सेकंड फॉर्म होता है वहां पे डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। और जो थर्ड फॉर्म होती है तो वहां पे तुम्हें पता है डन का प्रयोग करते हैं। जो फोर्थ फॉर्म होती है वहां पे डूइंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जब ये मेन वर्ब के रूप में आता है तो ये सबके साथ आ सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ सकता है, कंटीन्यूअस में आ सकता है, परफेक्ट में आ सकता है, परफेक्ट सारे टेंसेज में डू फॉर्म्स मेन वर्ब के रूप में आ सकता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में भी आएगा। और मैंने बताया था कौन कौन सा फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। डू आएगा, डज आएगा और डिड आएगा। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ यहाँ सबको क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है। और वैसे अगर मेन वर्ब के रूप में आएगा तो वो बी फॉर्म्स के साथ भी आ सकता है, हैव फॉर्म के साथ भी आ सकता है, और स्वयं डू फॉर्म्स के साथ भी डू डज डिड का प्रयोग हो सकता है। जल्दी से बताइए, यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर है? और देखो पहला रूल लिखा भी है, फॉर्म्स ऑफ डू डज डिड डन डूइंग, ये लिखा भी है, तो ये आप लोग नोट कर लोगे। नोट्स भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो सभी लोग यूसी लाइव के टेलीग्राम में भी जुड़ जाओ, वहां पे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। डू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, देखो बताया भी गया। और इसका प्रयोग साधारणतः प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, कैसे सब्जेक्ट के साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। पता ही है डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। वर्ब का प्लूरल फॉर्म है ये, वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म नहीं जाती है, ठीक है। सिंगुलर अगर है, आई सिंगुलर है फिर भी आई अपने साथ क्या लेता है? डू लेता है, ये भी मैंने बताया। अगर डज की बात करोगे तो तुम्हें पता है डज सिंगुलर के साथ आता है। अभी मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ डू आता है, सेकेंड पर्सन यू के साथ डू आता है, और थर्ड पर्सन दे के साथ भी डू का प्रयोग होता है। ये तीनों प्लूरल होते हैं। क्लियर हो गया? अब और आगे चलते हैं, अब इसी कड़ी में और आगे चलते हैं, और चीजें एक्सप्लेन करते हैं तुम्हें। अब देखो डू का सिंगुलर फॉर्म की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? डू के अगर सिंगुलर फॉर्म की मैं बात करूं, डू का अगर कोई सिंगुलर रूप होता है, किसका? डू का अगर कोई सिंगुलर रूप होता है तो डू का सिंगुलर क्या होता है? डज होता है। तो तुम्हें पता ही होगा, अगर किसी कोई वर्ब है, क्या है? वर्ब। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल। अगर कोई भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म है तो उसे प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? सॉरी, एस या ईएस लगा दिया जाए, किसी वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। अगर किसी वर्ब में एस या ईएस लगाओगे तो उसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म। क्या बोला जाता है? सिंगुलर फॉर्म बोला जाता है। क्लियर हो गया? अगर किसी वर्ब में एस या ईएस लगा दोगे तो उससे क्या बोलोगे? तो उसे सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर डू में एस या ईएस लगा दोगे तो डज क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। डज सिंगुलर होगा। डज सिंगुलर मेन वर्ब में भी होता है, डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी सिंगुलर होता है। देखो लिखा भी है, जैसे सी है, इधर देखो क्या लिखा है, जैसे सी है,
सी है, सी के साथ ड जाएगा, ही के साथ ड जाएगा, इट के साथ ड जाएगा, नीरज, धीरज, इन सब के साथ ड जाएगा। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि टेंस प्रेजेंट में होना चाहिए। और तुम्हें पता है प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए जब डू क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब। डू जब हेल्पिंग वर्ब बनता है वो सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में आता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डू के पास्ट की। किसकी बात करते हैं? डू की पास्ट फॉर्म की। तो पास्ट डिड होता है। ये किसी के साथ भी आ सकता है, सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, प्लूरल के साथ भी आ सकता है। डिड किसी के साथ भी आ सकता है, डिड किसी के साथ भी आ सकता है। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। कुछ लड़कों के दिमाग में आ रहा होगा भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो डू डच का प्रयोग नहीं होता है। तो मैं एक टेंस लिखने जा रहा हूं हिंदी में, उसको आपको इंग्लिश में चेंज करना। मैंने एक टेंस लिखा। क्या टेंस लिखा? राम, राम स्कूल, स्कूल, राम स्कूल जाता है। मैंने एक टेंस लिखा, नॉर्मल टेंस लिखा कि राम स्कूल जाता है। तो जल्दी से इसको चेंज करो, क्या बनेगा? कुछ बच्चों का दिमाग में आ रहा होगा भैया अफर्मेटिव में तो डू डच का प्रयोग होता नहीं, सिर्फ नेगेटिव में होता है। तो वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बोला राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है तो तुमने क्या बनाया? तुमने बनाया होगा राम, और राम सिंगुलर है, गो जाना हो, ऐसा ही ऐसा आ गया राम गोज टू स्कूल। तुमने यही बनाया होगा कि राम गोज टू स्कूल। क्लियर। अगर कोई बोले इसका निगेटिव कैसे बनेगा तो तुम कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो राम आ जाएगा, और निगेटिव में या तो डू आता है या तो डज आता है। तो ठीक है, तो राम सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा, राम डज। और जब नहीं जाता है तो राम डज नॉट। अब देखो डज में ऐसे आई एस आ गया, तो गो का ऐसे आई एस हट जाएगा, गो टू स्कूल। क्लियर हो गया। क्या आया? गो टू स्कूल। जल्दी से नोट करो, राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। बिल्कुल सही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डू या डज नहीं आता। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक जगह इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है वो मैं बताता हूं। क्या एक्सेप्शन है ये नोट करो। अगला टेंस, अगला टेंस मैंने लिखा, अगला टेंस मैंने क्या लिखा? अगला टेंस मैं यहां लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? राम स्कूल जाता तो है। अगला मैंने लिखा राम स्कूल जाता तो है। अब बताओ इसको कैसे चेंज करोगे? जाता तो है को कैसे चेंज करोगे? जल्दी से बताओ। राम स्कूल जाता तो है, ठीक है, कैसे चेंज करोगे? अब देखो तो आ गया। तो मतलब जब वर्ब में ज्यादा जोर डाल दिया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब में ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए, उसको कोर्स कर दिया जाए, प्रेशराइज कर दिया जाए, तो वहां पे अफर्मेटिव में भी डू डज का प्रयोग होता है। तो क्या बनाओगे उसे? राम डज, राम डज गो टू स्कूल। ये तुम्हारे स्पीकिंग में काम आएगा। कब काम आएगा? स्पीकिंग में। तो अब ये दिमाग से निकाल दो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं होता। होता है पर सिर्फ एक केस में होता है, जब वर्ब में ज्यादा जोर डाल दिया। जैसे मैं बोलता कि वे पढ़ते हैं तो तुम क्या बनाते? दे रीड। अगर मैं बोलता वे पढ़ते तो हैं तो तुम क्या बनाते? दे डू रीड, दे डू रीड। जैसे मैं बताता मैं पढ़ाता था तो क्या बनाया तुमने? मैं पढ़ाता था तो क्या बनाया? आई टॉट। क्लियर हो गया। ये तो बनाया होगा टीच की सेकंड फॉर्म। अगर मैं बोलता मैं पढ़ाता तो था तो तुम क्या बनाते? आई डिड टीच। क्लियर हो गया। तो जब भी इंडेफिनिट टेंस में ज्यादा जोर डाल दिया जाए तो अफर्मेटिव में भी डू डज डिड का प्रयोग हो सकता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो सबको पता है। क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ यहां तक अगर सबको समझ में आया हो तो, और आगे चलते हैं। और काफी बेसिक से तुम्हें एडवांस लेवल पे चीजें बता रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है। और जो आने वाली क्लास होगी, अब जो अगली क्लास होगी फ्राइडे को, जो क्लास होगी उस क्लास में मैं मॉडल पढ़ाऊंगा। और मॉडल भी बिल्कुल बेसिक से, जैसे अभी पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। मॉडल को बहुत बेसिक से हम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी, एज इट इज समझ में आएंगी जैसे ये आ रही। अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो हम आगे चलते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक सबका प्रयोग समझ में आ गया होगा। लिखा भी है डू डज डिड का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों में होता है, सबको पता है।
जैसे मैंने बोला आई डिड नॉट डू इट, दोनों एक साथ आ गए। सी डज नॉट डू एनीथिंग फॉर मी, डज भी आ गया, डू भी आ गया। यहाँ पे डज, ये जो डिड है ये हेल्पिंग है, क्या है हेल्पिंग वर्ब, जिसको तो क्या बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब को क्या बोल सकते हो, जल्दी से बताओ। प्राइमरी ऑक्सिलरी बोल सकते हो, यही तो बोल सकते हो, या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, मेन वर्ब बोल सकते हो, या प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये डू डज एक साथ आ सकते हैं, एक ही टेंस में आ सकते हैं। सी डज नॉट डू एनीथिंग फॉर मी, इनमें डिड या पता डड ऑक्सिलरी वर्ब है, देखो लिखा भी है डिड और डज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, और डू क्या है, डू प्रिंसिपल वर्ब है। तो दोनों चीजें एक चीज का मतलब है आई डिड नॉट डू इट, मैं कुछ नहीं करता था। आई डिड नॉट डू इट, मैं नहीं करता था, मैं यह नहीं करता था। शी डज नॉट डू एनीथिंग फॉर मी, वह मेरे लिए कुछ नहीं करती थी। तो डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में एक साथ आ सकते हैं। जैसे मैंने हैव में बताया था, आई हैव हैड एन आईफोन सिंस जनवरी, याद आया। तो हैव एज के साथ भी हैव फॉर्म का प्रयोग हो रहा था, उसी प्रकार से डू फॉर्म्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में एक साथ हो सकता है। अब चलते हैं और आगे, ये चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं डू और डज का, डू डज तथा डिड का प्रिंसिपल। अभी तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। एक चीज और याद रखना, डू डज डिड कभी भी, डू डज डिड कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में नहीं आएगी। डू डज डिड का प्रयोग कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में नहीं आएगा, ये याद रखना कि डू डज डिड कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में नहीं आएगी। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि डू डज का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हो सकता है, और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में वो एक्टिव और पैसिव दोनों में आ सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ एक्टिव में आएगा। याद रखना, डू पहला नियम क्या लिखा है, डू डज डिड का अर्थ होता है काम करना, किसी काम को परफॉर्म करना, वर्क, काम करना, चीज कंप्लीट करना। आई डू इट, आई डू इट, मैं ये करता हूँ। ही डज इट, वह यह करता है। तुम्हें पता है यहाँ पे डज क्या है, यहाँ पे क्या है, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसके निगेटिव बनाने की बात करोगे, निगेटिव बात बनाने की बात करोगे, तो देखो निगेटिव क्या बनेगा इसका, इसका निगेटिव बनेगा आई डू नॉट, आई डू नॉट डू इट, आई डू नॉट डू इट। अब ये डू क्या है, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ये डू क्या है, ये मेन वर्ब है। क्लियर हो गया। अगर दूसरे वाले निगेटिव बनाओगे तो उसका क्या बनेगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट डू इट। दूसरे वाले बनेगा ही डज नॉट, ये जो डज है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है, दोनों साथ में आ गए। ये जो डू है ये मेन वर्ब है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। और डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पहला क्या मैंने बताया, करना, काम करना, काम को परफॉर्म करने के सेंस में आता है। अब आते हैं अगले रूल में। अगले रूल में क्या लिखा है, डू का प्रयोग जब सिंपल प्रेजेंट या पास्ट के इंटरोगेटिव वाक्यों में होता है, तो ऐसे वाक्यों में भी इसके साथ डू डज डिड का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ऑक्सिलरी के रूप में हो सकता है। अभी मैंने बताया, उसी को अगर इंटेरोगेटिव में चेंज कर देते हो तो यही आता है, डज ही डू इट, डिड सी डू इट, व्हाट आर यू डूइंग। ये तो ये सबको पता है। यहाँ पे सब, ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये डज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये डू मेन वर्ब है, ये डू मेन वर्ब है, ये डूइंग तो तुम्हें पता ही है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, कंटीन्यूअस टेंस है। तो ये अलग अलग मतलब रूप में आ सकते हो, और हर जगह इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो सकता है। अब चलते हैं और आगे। अब देखो क्या लिखा है, डू का प्रयोग जब सिंपल प्रेजेंट या पास्ट के निगेटिव वाक्यों में तो होता है, तो ऐसे वाक्यों में भी इसके साथ डू नॉट डज नॉट प्रयोग आवश्यकता अनुसार हो सकता है। ये अभी मैंने निगेटिव चेंज करके बताया था कि आई डू नॉट डू इट, ही डज नॉट डू इट। ये मैंने अभी निगेटिव में चेंज करके बताया था, जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैंने ये बताया। जब मैंने बताया उसमें लिखा था ही डज इट, तो उसी का निगेटिव अगर बताओगे तो क्या बनेगा, ही डज नॉट डू इट। क्लियर हो गया। अभी मैंने ये चीजें बताई थी, तो इनमें तो तुम्हें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो रहा है तो तुम्हारा बेसिक बहुत कमजोर है। एक बार फिर से वो आपकी क्लास देखना, ठीक है। सी डिड नॉट डू इट। क्लियर हो गया। अब और आगे चलते हैं और चीजें एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने बताई। अब देखो मैंने बताया डू का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी मैंने बताया था व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग एन इंपॉर्टेंट पीस। अब किसी ने मुझसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग संदीप, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम डूइंग एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, आई एम रिकॉर्डिंग
एन इम्पॉर्टेंट क्लास फॉर माई स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो वहां पे हेल्प कांट मैंने बताया था कि डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सारे सेंटेंसेस में हो सकता है, कंटीन्यूअस में भी हो सकता है, परफेक्ट में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। डू डज डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए होता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा रूप आंसर देने के लिए हो सकता है। डू यू लव हर, किसी ने पूछा डू यू लव हर, तो तुम क्या बोलते हो, यस आई डू। क्लियर हो गया। डिड ही हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद की, तुम क्या बोलोगे, यस ही डिड। तो यहां भी यूज हो सकता है रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए मेन वर्ब की, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं और आगे और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अब अगर इसमें समझ में नहीं आया तो एक चीज और बता दूं, इसमें अवॉइड किसको कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब है लव, यहाँ पे मेन वर्ब है हेल्प। तो लव को रिपीट होने से यहाँ पे जैसे तुम बोलते आई लव यू, आई लव हर, ये बोलते हैं, लेकिन सीधे तुमने क्या बोल दिया, आई डू, मैं करता हूं। हर भी नहीं आया, लव भी नहीं आया, तो वर्ब और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट दोनों को रिपीट होने से रोका गया। यहाँ पे हेल्प आया और यू आया, तुम क्या बोल देते, यस ही हेल्प्ड हिम या यस ही हेल्प्ड यू, ये बोल सकते थे, लेकिन तुमने डायरेक्ट क्या बोल दिया, यस ही डिड, हाँ उसने किया। क्लियर हो गया। अब और आगे चलते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो डू डज का प्रयोग क्लीनिंग, ये नया है तुम्हारे लिए। क्लीनिंग, वॉशिंग या अरेंजिंग, मतलब किसी चीज को साफ करने के लिए हो सकता है, किसी चीज को धोने के लिए या किसी चीज को अरेंज करने के लिए हो सकता है। तो पहला टेंस क्या लिखा है, आई हैव डन द डिशेज, आई हैव डन द डिशेज। तो इसका मतलब है मैंने जो बर्तन है, डिशेज का मतलब होता है पॉट्स, ये जो डिशेज होता है इसका मतलब होता है यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन। मैंने बर्तनों को क्या कर लिया है, धो लिया। आई हैव डन द डिशेज, मैंने बर्तन क्या कर लिए, धो लिए। क्लियर हो गया। यू विल डू द फ्लॉस, मैंने फ्लॉस को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। या यू विल डू द फ्लॉस, तुम फ्लॉस को क्या करोगे, अरेंज कर लोगे, एकत्रित कर लोगे। तो तुम्हें पता है डू डज का प्रयोग क्लीनिंग, वॉशिंग या अरेंजिंग के रूप में भी हो सकता है। तो जल्दी से बताइए यहां तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं, सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है या नहीं, क्योंकि चीजें काफी बेसिक से एडवांस लेवल में चल रही हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा बीच में, और एक थोड़ा अभी प्रेपोजिशन मैंने पढ़ाया था, तो किसी दिन प्रेपोजिशन के कम से कम 100 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। तो उसकी एक डेढ़ 2 घंटे की क्लास होगी, वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। डू डज का प्रयोग ये पूछने या बताने के लिए ये भी होता है कि कोई चीज या किसी काम का अच्छा चल रहा है या नहीं। मतलब कोई तुमसे पूछता है क्या कर रहे हो, हाउ इज द बिजनेस डूइंग, हाउ इज योर टीचिंग डूइंग। ठीक है, हाउ इज द बिजनेस डूइंग, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा या खराब। तो कुछ अच्छा या खराब के सेंस में भी डू या डज का प्रयोग कर सकते हैं। डू डज डिड डूइंग का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज डूइंग वेरी वेल एट स्कूल, मतलब वह स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है। तो कोई चीज तुम पूछ रहे हो और पूछोगे कि अच्छा चल रहा है या नहीं, तो उस सेंस में भी डू डज या डिड का प्रयोग कर सकते हैं, डूइंग का प्रयोग कर सकते हो, डन का प्रयोग कर सकते हो। यहां तक अगर सबको क्लियर हो गया तो अब और आगे चलते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। और जो चीजें हैं तुम्हारी बेसिक से एडवांस लेवल में चल रही, अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। ठीक है, जो नए नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम में यूसी लाइव के जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे रखी है। और चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है। ही इज डूइंग वेरी वेल एट इस, उसमें बोला गया वो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है। तो किसी चीज का अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है वो पूछने के लिए भी डू या डज या डिड या डूइंग या डन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए यहां तक सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इज इट क्लियर और नॉट। अब और आगे चलते हैं, अब और आगे चलते हैं। अब आगे क्या लिखा है, डू डज डिड का प्रयोग यह बताने के लिए भी होता है कि कोई चीज किसी के लिए सूटेबल या इनफ है, किसी के लिए पर्याप्त है, किसी के लिए योग्य है या नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल बोला, क्या एग्जांपल बोला, दीज शूज दीज शूज विल नॉट या वॉन्ट डू फॉर द पार्टी, मतलब ये तुम्हारी पार्टी के लिए सूटेबल नहीं है। दिस रूम विल डू मी नाइसली, ठीक है, ये तुम्हारे लिए ये कमरा क्या इनफ है, पर्याप्त है। मैंने बोला कोई चीज सूटेबल या इनफ है या नहीं, दोनों सेंस में
डू, डज, डिड, डन या डूइंग का प्रयोग हो सकता है। पहले में आया विल नॉट या वॉन्ट, तो ये क्या बोला गया कि ये जूते तुम्हारे पार्टी के लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है, सूटेबल नहीं है। दिस रूम विल डू मी नाइसली, ये मेरे लिए पर्याप्त है, ये अच्छी तरह से मेरे लिए पर्याप्त कमरा है। तो ये बोल सकते हो, ये चीजें पूछने के लिए भी डू डज का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ से डू डज मतलब यहाँ से तुम्हारी बेसिक वर्ब खत्म हो गई, जो बेसिक ऑक्सिलरी थी। कौन कौन सी बेसिक ऑक्सिलरी थी? बी हो गया, डू हो गया, हैव हो गया। और इनका यूज मैंने दोनों रूप में बताया है, बी, डू और हैव का यूज मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में भी मैंने बताया और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी बताया, दोनों रूप में मैंने बताया है। और मैंने तुम्हें वो भी मैंने बता दिया था, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी मैंने बता दिया था, फिनाइट वर्ब्स, ठीक है। नॉन फिनाइट अभी कराना है, नॉन फिनाइट कराना है अभी, वर्ब में क्या कराना है? नॉन फाइनाइट। अभी नॉन फाइनाइट कराने को बचा, थोड़ा एडवांस वर्ब का कॉन्सेप्ट भी बता करना, लिंकिंग वर्ब वगैरह बताना है। और क्या बताना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अगली क्लास से स्टार्ट होगा, मॉडल्स। तो अगली क्लास से जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है मॉडल। मॉडल की क्लासेस भी तुम्हारे लिए काफी शानदार होंगी, धमाकेदार होंगी, जानदार होंगी। सभी लोग जल्दी से बताइए कि अगला टॉपिक मॉडल और वर्ब के बाद अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए? नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए? अभी तो एक हफ्ता पूरा, 1 वीक पूरा लगेगा, और क्लासेस का टाइम मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, बढ़ा दूंगा। अभी तक जो क्लासेस चल रही थी 25 से 30 मिनट की चल रही थी, अब मैं क्या करूंगा 40-45 मिनट, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हारी सीजीएल की भी नोटिफिकेशन आने वाली है। इस बार 16-17 हजार वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसीज आने वाली है। अगले महीने सीएचएसएल आने वाला है, सीपीओ का एग्जाम है ही नवंबर में, दिल्ली पुलिस का है ही। थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, जिससे तुम्हें काफी फायदा मिलेगा। तो जल्दी से बताइए चीजें सारी समझ में आ रही, क्लासेस प्रॉपर मिल रही या नहीं। अगर किसी चीज में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वो डाउट जरूर क्लियर होगा। किसी भी टीचर, जैसे इंग्लिश के 2 टीचर आपके विकास सर भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के 2 टीचर हैं, मैथ्स के तो सर वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, मैं भी क्लासेस देख रहा था, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोम। जीएस के सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग के भी 2 टीचर्स हैं, जीएस की क्लासेस देखने का टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं भी देखूं, रोहित सर आपके काफी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग प्रॉपर क्लासेस लो सारे टीचर्स की। अगर किसी भी टीचर में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, सुधारा जाएगा। तो सभी लोग एक क्लासेस लेते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, नए बच्चों को जोड़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।